परिस्थितियाँ जीवन में आते रहती हैं और जीवन में कभी उतार कभी चढ़ाव ऐसा तो होते रहता है और यह आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप उस कठिन परिस्थितियों से कैसे बाहर आ सकते हैं और क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो आप हर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल दे। और यह कहानी भी कुछ ऐसा है कि एक व्यापारी ने एक धनी साहूकार से कुछ पैसे ब्याज पर लिया था और उस साल उस व्यापारी का व्यापार कुछ अच्छा नहीं चला, जिस कारण से उसे व्यापार में काफ़ी लॉस हुआ और वह उस धनी साहूकार का पैसा वापस नहीं कर पाया। और उस व्यापारी का एक बेटी बहुत सुंदर थी, लेकिन जो साहूकार था वह काफ़ी नीच विचार का इंसान था। वह सोचा कि अब तो यह व्यापारी मेरा पैसा वापस तो नहीं कर पाएगा, तो क्यों न इसके परिस्थिति का फ़ायदा उठाया जाए। और जा कर के व्यापारी को क्या बोलता है कि अगर तुम अपनी बेटी से मुझे शादी करा दोगे तो तुम्हारा जितना भी कर्ज है उस सारा पैसा मैं माफ़ कर दूंगा। बेचारा व्यापारी क्या करता, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और यह सारी समस्या जा कर के अपने बेटी से बताई। अब उस बेटी के पास मात्र दो ही ऑप्शन था, या तो उस साहूकार से शादी करने का इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज से दबा रहने दे, और दूसरा उस अधेड़ साहूकार से शादी कर ले और अपने पिता का कर्ज से बोझ दूर कर दे। दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में भी कभी ऐसा मोड़ आता है जो हमको एकदम यकीन नहीं होता है कि अब हम करें तो क्या करें ज़िंदगी में, और उस टाइम पर कुछ नज़र नहीं आता बस। और कभी कभी ये देखने को मिलता है, अखबार में सुनने को मिलता है कि लोग फांसी लगा करके आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन आप अपने दिमाग को एकदम पानी की तरह शांत और निर्मल रखिए। जैसा पानी हर जगह अपने निकलने के लिए रास्ता बना लेता है, ठीक आप भी वैसे बनिए पानी की तरह कि आप कोई भी परिस्थिति हो आप वहाँ से अपना निकलने की रास्ता बना लें। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। आगे देखिए लड़की कितने चालाकी से एक बात बताता है उस साहूकार को कि आप एक थैले लाइए और उसमें दो प्लास्टिक का गोला रखिए, जो कि एक काला रहेगा और दूसरा उजला रहेगा। और वह लड़की आंख मूंद करके उस थैले से एक गोली निकालेगी। अगर गोली काली निकला तो वह लड़की साहूकार से शादी कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ हो जाएगा। अगर गोली उजला निकल रहा है तो वह लड़की के पिता का कर्ज माफ़ हो जाएगा, लेकिन वह साहूकार से शादी नहीं करेगा। और साहूकार इस बात के लिए मान गया और यह बात उसको अच्छा लगा। साहूकार गया, एक थाली लाया, लेकिन साहूकार के मन में जो दुष्ट विचार चल रहा था उस विचार से उसने क्या किया, उस थाली के अंदर जो प्लास्टिक की दो गोली डाली, दोनों का दोनों गोली उसने काली डाल दिया और दोनों गोली काली डालते हुए वह लड़की देख लिया। अब उसके मन में एकदम चलने लगा कि अब मैं करूँ तो क्या। अगर राजा का मैं इस सच्चाई को किसी को बता रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरे पिताजी का कर्ज माफ़ नहीं करेगा और वह ज़बरदस्ती मेरे साथ शादी भी करेगा। यह बात सोच करके वह लड़की किसी को नहीं बताई और साहूकार ने उसके दरवाजे पर पहुँच गया था गोली निकालने के लिए उस थैले से। और लड़की चुपचाप भगवान का नाम ले करके उसने उस थाली में हाथ लगाया जिसमें दो काली गोली रखा हुआ था। और उसने जैसे ही हाथ लगा करके एक गोली निकाली तो वह गोली धीरे से एक बगल के नाले में गिरा दिया। और जब बगल के नाले में वह गोली गिर गई, साहूकार पूरा गुस्सा हो गया। तो हम देखेंगे कैसे कि वह गोली काली था कि उजला था। तो फिर वहाँ पे लड़की क्या बोलती है कि साहूकार देखिए, अगर उस थैले में गोली उजला होगा तो मैंने काली निकाली होगी, अगर काली होगा तो मैंने उजला निकाला होगा। साहूकार बोला कि हाँ ठीक है। और जब थाली को देखा गया तो उसमें काली गोली था। इसका मतलब कि वह लड़की उजला गोली निकाला था। और वहाँ पे साहूकार का बुरा दिमाग लगाया हुआ भी वह फेल हो गया। और इस तरह लड़की शादी नहीं किया साहूकार से और उस लड़की के पिता का पूरा कर्ज भी माफ़ हो गया। दोस्तों, यकीन मानिए, जब तक आप अपनी समस्याओं के हल के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप अपनी समस्याओं में उलझे रहेंगे। दोस्तों, अगर इस दुनिया के सारी समस्याओं का हल हो सकता है तो आपके समस्याओं का हल क्यों नहीं हो सकता है। तो आप भी अपने समस्याओं का हल के बारे में थोड़ा हट के सोचिए और अपने दिमाग को थोड़ा अलग तरीके से सोचिए ताकि आपके भी समस्या का हल निकल सके। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।